हरीश और लोचन दो पक्के दोस्त थे और एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। परीक्षा पास आने के कारण वो अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे थे। दोनों किराए पर एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। मकान मालिक उन्हें हर रोज कहता, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते। एक दिन मकान मालिक ने दोनों का सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और उन्हें जाने को कहा। वो दोनों अपना अपना सामान उठाकर भटकते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बंदर हरीश की टोपी छीनकर भाग जाता है। हरीश पत्थरों को उठाता है और बंदर पर फेंकता है, लेकिन बंदर टोपी के बजाय पेड़ पर लगे आमों को तोड़कर हरीश के ऊपर फेंकने लगता है। जब सारे आम खत्म हो जाते हैं तो वो डाली में फंसे एक कागज के टुकड़े को फेंकता है। हरीश ये देखकर बोलता है, ये देख नक्शा कैसा है, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। दोनों नक्शे की दिशा में बढ़ते हुए एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा से आवाज आती है, इस गुफा पर एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी इसी जंगल के एक तालाब में है। वो तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे मगरमच्छ हैं जो बहुत भूखे हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। दोनों उस तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों तालाब पर पहुंचते हैं तो उन्हें तालाब में कई सारे मगरमच्छ तैरते हुए दिखते हैं। हरीश बोला, मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों तालाब के दोनों सिरों से चाबी ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे ही पहला तालाब में घुसेगा, सारे मगरमच्छ उसी की ओर जाने लगेंगे और पीछे की ओर से दूसरा तालाब से चाबी निकाल लेगा। हरीश और लोचन दोनों अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही दोनों तालाब में कूदते हैं, ये सारे मगरमच्छ फूल में बदल जाते हैं। तभी तालाब में से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से चाबी बाहर आती है। वो दोनों चाबी को लेके गुफा पे पहुंचते हैं और गुफा के ताले को खोल के दरवाजे को खोल देते हैं। वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं, तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वो गड्ढे में जा गिरते हैं और एक रहस्यमयी जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें थोड़ी दूरी पर कुछ चमकता हुआ सा दिख रहा होता है। उस तरफ आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। हरीश बोला, ये देखो सोने की मूर्ति और सोने की अशर्फियां। वो दोनों सोने की अशर्फियां और मूर्ति को जैसे ही बक्से में भरते हैं, एकदम से भूकंप आ जाता है। दोनों भागते भागते उस गुफा से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों गुफा से बाहर आते हैं, गुफा देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन जाती है। वो दोनों इस खजाने के बक्से को पाकर बहुत खुश होते हैं। हरीश और लोचन उस खजाने को बेचकर एक अच्छी सी गाड़ी और एक बड़ा बंगला खरीदते हैं और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।